10 अप्रैल 2026 को वृंदावन में नाव पलटने से मौका वारदात पर 15 लोगों की मौत हो जाती है। परंतु इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय हिंद साथियों। 10 अप्रैल 2026 का वो मनूस दिन दोपहर के 3 बज रहे थे। लुधियाना से श्रद्धालुओं का एक ग्रुप वृंदावन घूमने आया और उन्होंने सोचा कि यमुना नदी में भी घूमा जाए। यमुना नदी का एक मोस्ट पॉपुलर केशी घाट, वहां पर वो लोग बोटिंग करने आए। श्रद्धालुओं ने केशी घाट पर पहुंचकर 2 नाव बुक करी और दोनों नाव में बैठकर यमुना नदी में घूमने के लिए निकल गए। सब कुछ सही चल रहा था, गीत चल रहे थे, भजन चल रहे थे, श्रद्धा अपने चरम पर थी। तभी अचानक एकदम मौसम बदल गया, तेज हवाएं चलने लगी और यहीं से शुरू हुई एक से एक लापरवाही। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि एक नाव में कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग बिठा दिए गए। बोट की कैपेसिटी कम थी पर उसके अंदर जबरदस्ती पैसों के लालच में आकर ज्यादा से ज्यादा लोग भर दिए गए बिना उनकी सेफ्टी के। ना किसी को लाइफ जैकेट पहनाई गई, ना किसी को किसी भी तरह की सेफ्टी दी गई। कोई भी उनके पास ऐसी चीज नहीं थी जो उनको प्रोटेक्ट कर सके। ना कोई पर्याप्त सेफ्टी इंतजाम था कि अगर कोई डूब जाए तो उसको बचाने के, उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई वहां पर आ सके। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक पास में बने पीपा पुल का कुछ हिस्सा हटाया गया था और उसके फ्लोटिंग ढांचे यानी कि ड्रम्स अभी भी पानी में मौजूद थे और इधर उधर तैर रहे थे। तेज हवा, ओवरलोड नाव और सामने यह संभावित खतरा। नाव असंतुलित हुई और कुछ ही सेकंड में उससे टकराकर पलट गई। लोग समझ ही नहीं पाए। कुछ लोगों को तैरना भी नहीं आता था। उन लोगों ने आज तक कभी स्विमिंग नहीं सीखी थी, ना उनको कभी जरूरत पड़ी थी। जैसे ही बोट टकराई वे लोग डूब गए। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 15 लोगों की बॉडीज मिल चुकी हैं और सबसे ज्यादा झंझोड़ देने वाली बात यह है कि 15 लोगों में से 7 लोग एक ही परिवार के थे। सोचिए उन लोगों पे क्या बीता होगा जिनके एक परिवार ने ही 7 लोगों को एक ही दिन में एक ही पल खो दिया। कुछ ही पलों में कई परिवार उजड़ गए। हादसे के बाद नाविक मौका वारदात पर फरार हो गया और वो अब तक मिला नहीं है। जो लोग भगवान के दर्शन करने आए थे, राधा रानी के दर्शन करने आए थे, कृष्ण जी के दर्शन करने आए थे, उनके लिए यह सफर आखिरी साबित हुआ। आखिर जिम्मेदार कौन है? ओवरलोड करने वाला नाविक, सेफ्टी में चूक करने वाला सिस्टम, नदी में मौजूद खतरे, या वो हालात जहां श्रद्धा में लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है? आखिर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार यह सब ही हैं। सबसे पहली गलती उस नाविक की थी जिसने कुछ चंद पैसों के लिए एक छोटी सी नाव के अंदर अंधाधुंध लोग भर दिए। अगर वो इतनी लालच ना करता, उसके अंदर इतनी लालसा ना होती तो इतनी बड़ी घटना शायद ना होती। दूसरी गलती सरकार की, जिसने उस पुल को तोड़कर उसके बाकी के हिस्से नदी से नहीं निकाले और वो अभी भी नदी के अंदर तैर रहे थे, जिससे कि बोट टकराई और बोट ऑलरेडी ओवरलोडेड थी, जिससे बोट टकराते ही डिसबैलेंस हो गई। अगर बोट के अंदर कम लोग होते फिर भी वे बच सकती थी और अगर वहां पर पुल के हिस्से ना होते तो भी नाव बच सकती थी। जिम्मेदार तो सभी हैं। आखिर हम किस चीज का टैक्स दे रहे हैं? किस चीज का वाटर टैक्स, किस चीज का रोड टैक्स, किस चीज का टैक्स दे रहे हैं? मरने का टैक्स दे रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।